हम जीके व जीएस के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हमारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो आपको बताना है जो सम्राट अशोक है उसके पुत्र और पुत्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए मनोज एवं संजना, ऑप्शन बी महेश एंड संगीता, ऑप्शन सी महेंद्र एंड संघमित्रा, ऑप्शन डी मनदीप एवं सुहासना। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र उसका पुत्र था एवं संघमित्रा उसकी पुत्री थी, जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए कहाँ पर भेजा था। इन्होंने दक्षिण में श्रीलंका भी इनको भेजा था, श्रीलंका तक ये गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, यानी कि धार्मिकता के द्वारा विजय प्राप्त करे ऐसी नीति किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कि सम्राट अशोक है उन्होंने अखंड भारत पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इन्होंने ही धार्मिक द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, यानी कि जो अशोक के शासन काल में एक घटना हुई थी कलिंग घटना, जो कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक आखिरी युद्ध था, जो कि उड़ीसा के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और उन्होंने इस युद्ध में विजय भी हासिल की थी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ये कलिंग युद्ध हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। तो दोस्तों हमने अभी बताया था 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है। ये ग्रुप डी में थर्ड शिफ्ट में 23/10/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो आपको बताना है दोस्तों जो चंद्रगुप्त का पुत्र था वह सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो आपको ध्यान रखना है जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वह कौन था, बिंदुसार था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, जो सम्राट अशोक है वह बिंदुसार का पुत्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको दोस्तों एक चीज और याद रखना है, जो बिंदुसार है इसको अपन अमित्र घात यानी कि अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं, तो वो बिंदुसार है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। आपको बताना है जो सम्राट अशोक का पुत्र था, यानी किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमने अभी बताया था जो सम्राट अशोक है वह बिंदुसार का पुत्र था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वह बिंदुसार का पुत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों एवं पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण कराए, इसमें कितने शिलालेख थे। ऑप्शन ए 16 थे, ऑप्शन बी 14 थे, ऑप्शन सी 8 थे, ऑप्शन डी
10 थे। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत टोटल 14 शिलालेख थे। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है जो मौर्य साम्राज्य था इसकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए मगध थी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन सी नालंदा थी, ऑप्शन डी तक्षशिला थी। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को हराकर इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? यानी कि जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था वह हमें किसके बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो आपको पता है जो कौटिल्य था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर एवं कुषाण राजवंश के तीसरे शासक कौन थे? आपको बताना है जो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे और कुषाण राजवंश के तीसरे शासक भी थे। ऑप्शन ए कर्तवर्मा, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो कुषाण राजाओं के सबसे मशहूर में थे वह कनिष्क थे, ये जो कि सबसे मशहूर शासक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी क्या थी? पेशावर, यानी जो इसकी राजधानी थी वह पेशावर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कुषाण वंश का संस्थापक था वह कुजुल खेडफिसस, यानी कि जो कुजुल खेडफिसस था वह कुषाण वंश का शासक था। और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिकार स्थापित कर लिया था। यानी कि जो कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिकार कब स्थापित किया था? तीसरी शताब्दी में, ऑप्शन बी चौथी शताब्दी में, ऑप्शन सी पहली में, ऑप्शन डी दूसरी में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कुषाण आए थे वह 15वीं ईस्वी के लगभग आए थे, यानी 15वीं ईस्वी के लगभग आए थे। और जो कनिष्क था, जो कि सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाणों का, कनिष्क, जो कि यह कब आया था? यह 78 ईस्वी के समथिंग आया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया था वह पहली शताब्दी में कर लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ओडिशा के उदयगिरी में हाथीगुम्बा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? यानी कि जो हाथीगुम्बा शिलालेख है वो किस राजा ने लिखवाया था? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो हाथीगुम्बा शिलालेख लिखाया गया था वो खारवेल के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, खारवेल इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह लेख लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा में है? ये जो लेख लिखा हुआ है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। यानी कि जो इसकी भाषा कौन सी रही है? प्राकृत भाषा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, यानी कि आपको बताना है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? यानी कि जो खजुराहो के मंदिर बने थे वह किस राजवंश के शासनकाल में बने थे? ऑप्शन ए गुप्त राजवंश, ऑप्शन बी गजनी राजवंश, ऑप्शन सी लोधी राजवंश, ऑप्शन डी चंदेल राजवंश। तो जो दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था वह चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट किस स्थान पर आधिपत्य के लिए युद्ध करते रहे? यानी कि जो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट आपस में युद्ध करते रहे, तो किस स्थान के बारे में युद्ध किए थे? ऑप्शन ए बादामी, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज, वह कन्नौज के लिए युद्ध करते रहे थे। और दोस्तों इनके बीच में लगभग युद्ध कितने दिनों तक चला था? लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक ये युद्ध चला था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
हर्षवर्धन की राज्यसभा कवि कौन थे? आपको बताना जो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे वह कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी विल्हण। तो आपको बताना है जो दोस्तों राज हर्षवर्धन के राज्यसभा होती थी उसके दरबारी कवि कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। जो बाणभट्ट है वह हर्षवर्धन के राज्यसभा के दरबारी कवि थे। और ये दोस्तों संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। और बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित्र, बाणभट्ट के द्वारा क्या क्या लिखा गया था? हर्षचरित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित्र और कादम्बरी, कादम्बरी जो रचनाएं थी वो इसके द्वारा लिखी गई थी। और आपको ध्यान रखना है जो चंद्रबरदाई है ये किसके टाइम के शासक थे? ये पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास किसका प्रभुत्व आया जिसे भारत का अंधकार युग कहा जाता है? यानी कि जिसे भारत का अंधकार युग कहा गया वह कौन सी शताब्दी और किसके शासनकाल में आया था? 7वीं शताब्दी के आसपास किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए राजपूतों के, ऑप्शन बी अंग्रेजों के, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी मुगल। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजपूत, क्योंकि 7वीं शताब्दी के समथिंग भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? यानी कि आपको बताना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और गुजरात तक विस्तार कब तक कर लिया था? ऑप्शन ए 930 ईस्वी, ऑप्शन बी 903 ईस्वी, ऑप्शन सी 309 ईस्वी, ऑप्शन डी 390 ईस्वी। तो आपको ध्यान रखना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का जो गुजरात तक विस्तार किया था वह 390 ईस्वी तक कर लिया था। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चीनी यात्री इत सिंह ने में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। यानी कि जो चीनी यात्री इत सिंह था वो उसने किस स्थान पर ठहरकर संस्कृत सीखी थी? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बोध गया। तो आपको ध्यान रखना है जो इत सिंह चीनी बौद्ध यात्री था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने ताम्रलिप्ति यानी कि कहाँ पर ठहरा था? ताम्रलिप्ति में ठहरकर इन्होंने 3 वर्ष तक संस्कृत सीखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ही शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ही शक्तिशाली कौन हो गए थे और उनकी कांचीपुरम राजधानी रही थी? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी चोल। तो आप सभी को पता है जो कांचीपुरम राजधानी थी वो पल्लवों की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पांडे वंश की राजधानी थी, जो पांडे वंश था इसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी द्वार समुद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मदुरै। जो पांडे वंश की राजधानी थी वह मदुरै थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंध्य शक्ति, आपको बताना है दोस्तों जो विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी पांडव, ऑप्शन डी चोल। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए वाकाटक। वाकाटक जो कि विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल राजवंश के पहला राजा कौन था? बताना है दोस्तों पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी मेदनपाल। तो आपको ध्यान रखना है जो पाल वंश का पहला राजा था वह गोपाल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। यानी कि जो पाणिनि थे जो संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन ए कवि थे, ऑप्शन बी उपन्यासकार थे, ऑप्शन सी व्याकरणाचार्य थे, ऑप्शन डी लेखक थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो पाणिनि थे जो संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लिए तमिल संस्करण का संकलन किया? ऑप्शन ए महाभारत के लिए, ऑप्शन बी रामायण के लिए, ऑप्शन सी ऋग्वेद के लिए, ऑप्शन डी
भगवत गीता के लिए। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो तमिल कवि कंबन ने रामायण के लिए तमिल संस्करण का संकलन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संगम काल के महाकाव्य शिलपादिकारम और मणिमखेले किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी तमिल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ये इनकी लैंग्वेज के अनुसार पता चल रहा है, शिल्पादिकारम और मणिमेखले जो कि तमिल भाषा के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था। तो आपको बताना है जो मुद्रा राक्षस लिखा था वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी कालिदास। तो ये आपको पता है जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद कहते हैं। ऑप्शन ए शिव पुराण को कहते हैं, ऑप्शन बी रामायण को कहते हैं, ऑप्शन सी भगवत गीता को कहते हैं, ऑप्शन डी महाभारत। तो आपको ध्यान रखना है जो पांचवा वेद कहते हैं वह महाभारत को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम की रचना की। यानी कि आपको बताना है जो रघुवंशम की रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको सभी को पता है जो रघुवंशम की रचना की थी वो कालिदास के द्वारा की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र का लेखक कौन है। आपको बताना है जो दोस्तों पंचतंत्र लिखा था वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए श्रीहर्ष, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र का लेखक है वह किसे माना जाता है, पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया। यानी कि जो नाट्यशास्त्र है उसको संकलित किसने किया था। ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी अगस्त्य, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भरत मुनि। नाट्यशास्त्र है जो कि भरत मुनि के द्वारा संकलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। आप बताना जो हर्षचरित्र है जिसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो आपको पता है दोस्तों जो हरिश्चरित्र है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है अमरकोश किस भाषा का शब्दकोश है। जो अमरकोश है वो किस भाषा का शब्दकोश माना जाता है। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी बंगाली। तो आपको ध्यान रखना है जो अमरकोश शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आपको बताना जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको सभी को पता है दोस्तों जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं और खंडगिरी की गुफाएं हैं वह उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ऐहोल शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़ा है। जो ऐहोल शिलालेख है वह किन शासकों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए विक्रमादित्य से, ऑप्शन बी अकबर से, ऑप्शन सी अशोक से, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो ऐहोल शिलालेख है वह पुलकेशिन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। ऑप्शन ए बुद्ध की, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी राजपूत। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो अजंता एलोरा गुफाएं हैं वह बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है जो एलोरा के मंदिर है वह किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो आप सभी को बता दो दोस्तों, जो एलोरा के मंदिर है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना जो बृहदेश्वर मंदिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर में, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोच्चिन। तो आप सभी को पता है जो बृहदेश्वर मंदिर है वह तंजावुर में स्थित है। और ये जो तंजावुर है ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। आपको ध्यान रखना है जो जो तंजावुर है तमिलनाडु में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है जो प्रतिहार राजवंश आया था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक माना जाता है वह हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। आपको बताना जो भारतीय प्राचीन महाकाव्य हैं जिसको सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को है उसे सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वेंकटेश्वर वेंकटचलपति श्रीनिवास बालाजी हिंदू भगवान के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि किस भगवान के रूप जाने जाते हैं? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो आप सबको ध्यान रखना है ये तीनों जो कि विष्णु भगवान के रूप माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना जो अद्वैत का सिद्धांत दिया था वह किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुज। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो अद्वैत का सिद्धांत दिया था वह आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस्लाम धर्म का प्रचार अरब में किस शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है जो इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया था पैगंबर के द्वारा किस शताब्दी में किया गया था? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 4वीं में, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 6वीं। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो इन्होंने जो प्रचार किया था ये 7वीं शताब्दी में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? आपको बताना निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी वैश्विक। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैशेषिक। जो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वह वैशेषिक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुन्नी और शिया किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे? सुन्नी और शिया थे वह किस धर्म के माने जाते हैं? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी पारसी। तो आपको ध्यान रखना है जो सुन्नी और शिया है वह इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के कथनों एवं दैनिक शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सरिया, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी सुन्ना, ऑप्शन डी हदीस। तो आप सभी को ध्यान रखना है यह हदीस कहलाता है। जो पैगंबर मोहम्मद के कथन एवं दैनिक शिक्षाओं का संकलन था वह हदीस कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इसी के साथ ध्यान रखना है जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है वह कुरान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों में वर्णित किया गया है? जो इस्लाम की मूल मान्यता है उसको कितने स्तंभों में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए 7 में, ऑप्शन बी 5 में, ऑप्शन सी 9 में, ऑप्शन डी 3 में। तो आप सबको ध्यान रखना है इनको 5 मूल स्तंभों में वर्णित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
आपको बताना जो पुरुषार्थ में होता है उसमें क्या शामिल नहीं रहता। ऑप्शन बी काम, ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी सतत्व, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी अर्थ। तो आप सबको ध्यान रखना है इसमें सतत्व शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत 4 होते हैं जिन्हें चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। इसमें होता है एक तो धर्म होता है, और एक अर्थ होता है, एक काम होता है, और एक मोक्ष होता है। तो एक इसमें क्या नहीं होता, सतत्व नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से किनकी पूजा करते हैं। जो हंस संप्रदाय के अनुयायी होते थे वह किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए राम और सीता, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी कृष्ण और राधा, ऑप्शन डी शिव। तो आप सबको पता है जो हंस संप्रदाय के अनुयायी थे वह कृष्ण और राधा की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लाम में वार्षिक आय का वह भाग जिसे धर्मार्थ व्यय किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इजरा, ऑप्शन बी मुद्रबा, ऑप्शन सी मुस्तरका, ऑप्शन डी जकात। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जो धर्मार्थ के लिए जो व्यय किया जाता था उसे जकात कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति से संबंधित कथा किस प्राचीन महाकाव्य में मिलती है। जो भारत नाम की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित कथा किस प्राचीन महाकाव्य में मिलती है। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। जो भारत नाम की उत्पत्ति है वह महाभारत में महाकाव्य में मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस नाम का उद्गम ग्रीक भाषा में हुआ है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। यानी जो सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है वह शब्द ग्रीक भाषा से हुआ है, वह शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए भारत है शब्द हुआ, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी आर्यव्रत, ऑप्शन डी भारत वर्ष। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत नाम का उद्गम ग्रीक भाषा से हुआ है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। जो इंडिया नाम है वह किस नदी से लिया गया है। ऑप्शन ए सिंधु से, ऑप्शन बी इरावती, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो आपको ध्यान रखना जो इंडिया शब्द लिया गया है वह सिंधु नदी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो भारत शब्द है वह सिंधु नदी से ही पनपा हुआ शब्द माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती कहलाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना है इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी अध्यापन, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो ये व्यापारी थे इनका मुख्य कार्य बैंकिंग यानी कि लेखा जोखा करने का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। और दोस्तों हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो और तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इससे पहले भी हमने जो वीडियो डाली है उनमें भी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही करवाए गए हैं, तो उनको एक बार ज़रूर देखें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।